नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजू शुक्ला और आप देख रहे हैं जीवन का राज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी हर नाकामी का दोष उस भाग्य पर क्यों मढ़ देते हैं जिसे किसी ने देखा ही नहीं। हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, लकीरें दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या मेरे भाग्य में लिखा है कुछ या नहीं। ओशो कहते थे, यह सवाल ही गलत है। भाग्य उन लोगों के लिए है जो सोए हुए हैं, जो मूर्छित हैं। आज की यह चर्चा आपके भीतर के उस डर को खत्म कर देगी जो आपको लकीरों का गुलाम बनाए हुए है। आज हम ओशो के नज़रिए से समझेंगे कि कैसे आप अपनी नियति के मालिक खुद बन सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, आप डेली अपना जो जीवन रूटीन है उसे आप देखते हैं। आप सुबह उठते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, फिर अगले दिन सेम रूटीन, जिससे आप बोरिंग हो जाते हो, जिससे आप बोरियत महसूस करते हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब आप जीवन को बोरियत समझने लगे हो, उसी टाइम आप उसको अगर आप त्योहार बनाना शुरू कर दो, उस समय को एक खुशी का माहौल बनाना शुरू कर दो, अपना जो स्वादिष्ट व्यंजन है वो खाओ, पार्टी मनाओ, यारों दोस्तों से मिलो, तो क्या आपका वो जो समय है वो दुर्भाग्य होगा? नहीं, वो दुर्भाग्य से आपका भाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। ओशो कहते थे कि भाग्य जैसी कोई चीज बाहर से आप पर थोपी नहीं गई। जिसे आप भाग्य कहते हैं वह आपके अतीत की कंडीशनिंग है, वे विचार और संस्कार जो समाज ने, माता पिता ने और धर्म ने आपके भीतर भर दिए हैं। आप एक कोल्हू के बैल की तरह एक ही घेरे में घूम रहे हैं और उसे अपनी किस्मत मान रहे हैं। जीवन का राज यह है कि भाग्य केवल उन लोगों का होता है जिनका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यदि आप बेहोशी में जी रहे हैं, आप वही करेंगे जो आपका अतीत आपसे करवाएगा, और जब आप वही करते रहेंगे तो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो हमेशा से मिलता आया है। लकीरें झूठी हैं, होश ही सत्य है। लोग हाथों की लकीरों में अपना भविष्य ढूंढते हैं, लेकिन ओशो ने एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही थी। उन्होंने कहा था, जब तुम होश अवेयरनेस में होते हो तो तुम्हारा कोई भाग्य नहीं होता है। होश में आते ही लकीरें मिटने लगती हैं। होश का मतलब है साक्षी भाव। जब आप अपने ही क्रोध, अपने ही लोभ और अपनी ही आदतों को दूर से खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं, तो आप उन आदतों के गुलाम नहीं रह जाते। जिस क्षण आप जाग जाते हैं, उसी क्षण आपका भविष्य, आपका भाग्य मर जाता है और आपकी स्वतंत्रता, आपकी फ्रीडम का जन्म होता है। आप कठपुतली नहीं बल्कि खुद सूत्रधार बन जाते हैं। परंतु इस होश तक पहुंचने के लिए आपकी ऊर्जा का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। ओशो ने जोरबा और बुद्ध के मिलन की बात की थी। आपका शरीर आपका जोरबा है, मजबूत और ऊर्जावान होना चाहिए। जब आप सात्विक भोजन करते हैं, जब आप सोयाबीन और मूंगफली जैसी तत्वों से अपनी स्नायु तंत्र को बल देते हैं, तो आपकी विल पावर बढ़ती है। और जब आप सर्वांगासन में अपने शरीर को स्थिर करते हैं, तो आपकी ऊर्जा नीचे के केंद्रों से ऊपर के केंद्रों की ओर बहने लगती है। बिना स्वस्थ शरीर के आप ध्यान की उन गहराइयों को नहीं छू सकते जहां भाग्य का खेल खत्म होता है। ओशो का सबसे बड़ा सूत्र था,
जीना इसी पल में है, वर्तमान में जियो। जो भविष्य की चिंता में डूबा है वह कभी भाग्य को नहीं बदल सकता। भविष्य हमेशा वर्तमान की कोख से पैदा होता है। यदि आपका अभी का क्षण होश से भरा है तो आपका कल अपने आप सुंदर होगा। ओशो ने हमें डराया नहीं बल्कि हमें मुक्त किया। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने तुम्हें स्वतंत्र पैदा किया है। तुम किसी नक्शे या कुंडली के पाबंद नहीं हो। अपने भीतर के उस बुद्ध को जगाओ जो कहता है अप दीवो भवा, अपना दीपक खुद बनो।